युवाओं के भविष्य को अंधकार में जाते हुए देख के हमारे मन में अत्यंत चिंता हुआ कि हम जब तक नौजवान खड़े नहीं होंगे तब तक नौजवानों की भलाई नहीं हो सकती। अभी आपके जिला परिषद क्षेत्र से युवा ही जिला परिषद, तो वो भी तो युवा है। आप युवा की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करेंगे जीतने के बाद कि आपकी युवा में पहचान बनेगी? देखिए, सर्वप्रथम काम ये है कि जितने भी हमारे गरीब परिवार हैं, समझिए कि उनको सरकार के तरफ से शौचालय की राशि दी जाती है, जिसमें उस क्षेत्र के जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, जो वार्ड हो या मुखिया हो, वो उसको लूटना खसोटना चाहते हैं। दूसरी चीज, इंदिरा आवास जो हमारे गरीब परिवार को मिलता है, उसमें भी गांव के मुखिया सरपंच वार्ड जो है उसमें घूसखोरी करते हैं। जहां शौचालय की पैसा आती है उसमें 2000-3000 की घूस मांगा जाता है। जहाँ पे इंदिरा आवास एक गरीब का आवास नहीं है, जहाँ पे बारिश के समय में उनको काफी कठिनाइयां का समस्या का समाधान करना पड़ता है, वहां पे जनप्रतिनिधि उसके जो है कि इस दर्द को नहीं समझ पाते हैं, इस पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं कि एक गरीब अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहा है। अभी आपने बात किया है जिला परिषद साहब का, मैं उनको 0/सन्नाटा समझता हूँ। वो भी तो एक युवा है। युवा नहीं है, हम क्या अब कहें, अब छोड़िए, खैर कोई बात नहीं। वो जो है अपने स्तर पे विकास किया। आज वो जब चुनाव में आया तो उसको जो है कि समझिए कि लोग गायकी के दुनिया में अच्छा प्रसारण के चलते उनको जिताया। जीतने के बाद आप कहीं भी नजर उठा के अपने कैमरा से देख लीजिए कि जिला परिषद के द्वारा कोई ऐसा काम में किया हो तो हमें आप बताइए। दूसरी चीज, वो जिला परिषद जीतने के बाद स्कॉर्पियो बदल के फॉर्च्यूनर लिया, झोपड़ी से 4 तल्ला मकान बनाया, 50 किस्म का पेंट लगाया और जनता का पैसा लूट के, जनता को गुमराह करके, जात के नाम पे, मछली के नाम पे, दरू के नाम पे वोट लेके जनता को गुमराह करके अपने स्तर का विकास किया। ऐसे जिला परिषद का हम घोर विरोधी हैं। इसी कारण कि हमें चुनाव में आने का निर्णय लिया कि अगर हम चुनाव में आते हैं तो हमारे क्षेत्र का, हमारे पंचायत का विकास होगा और जितनी भी जनता की जो जरूरतें हैं, जो सरकारी लाभें हैं, वो जनता तक पहुंचे और हम जनता का आवाज बने। आज हम कुछ भी हैं, जब तक हमें जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम जनता के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। हमें बस एक ही जुनून है कि हम जनता का आवाज बने, जनता को लूट खसोट वाली बाजार बंद हो और ईमानदारी पूर्वक जनप्रतिनिधि अपना काम करें और जनता के बीच रहें। और हमें जनता का हुंकार भरना है कि आप हमें एक बार सहयोग करें। हम आपको जो है कि यथाशक्ति हमारा जो है कि जहां जैसे आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ तत्पर खड़ा है। जनता का सवाल एक हो रहा है कि जब डॉक्टर साहब अपनी पहचान डॉक्टरी से बना चुके हैं तो वो क्या गरज है नेतागिरी में आने के लिए? देखिए, अपनी पहचान तो मेडिकल क्षेत्र से है ही। दूसरी चीज है कि मेडिकल क्षेत्र से हमसे यथासंभव जहां तक होता है वहां तक हम अपने जनता जनार्दन का सेवा करते हैं। बस रह गई बात कि जो दुख पीड़ा हमारे सामने दिखाई दे रही है उसको हम इस फील्ड से नहीं ना दूर कर पाएंगे। हम अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं अपने जनता का सवाल लेके तो सीधे हमसे एक ही सवाल करेगा कि तुम कौन हो। वो हमारे बात को दबा देंगे। लेकिन हमारे पास एक जनता का पावर होगा कि हम जिला परिषद हैं, हमें जनता जिला परिषद बनाई है, तो हम जनता के हक के लिए किसी के सामने खड़े हो सकते हैं, चाहे वो नेता हो या विधायक हो या आपके जो है कि क्षेत्र की मुखिया हो या आपके क्षेत्र का वार्ड हो। जो आपके काम को सही से नहीं कर रहा, अगर जनता की आवाज मेरे तक आई तो उन पर कार्रवाई होगा, उनको काम वो करना पड़ेगा। क्योंकि आप जनता को विश्वास दिलाए हैं कि हम जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे, और जीतने के पास आप उसी से लूट खसोट कर रहे हैं। ये कैसा राजनीतिक है आपका? आप जीतेंगे तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे जो अभी आपके क्षेत्र में नहीं हुआ हो? सबसे पहला चीज कि हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। यहाँ पे लूट खसोट की बाजार नहीं चलेगी। जो सरकारी लाभे हैं, चाहे वो मुखिया के माध्यम से हो, एक वार्ड के माध्यम से हो, जिला परिषद के माध्यम से हो, जितनी भी सरकारी लाभे हो वो जनता के दरवाजे तक लाए जाएंगी। ये आपके काम चुनाव जीतने के कितने दिन के अंदर में होगा? मेरे चुनाव जीतने के महज कुछ ही दिनों में सारी जब सिस्टम अपने अधीन हो जाएगा उसके बाद इस चीज का कार्रवाई चालू किया जाएगा कि हमारे क्षेत्र में अच्छा से अच्छा विकास हो और सब लोग सुखी संपन्न रहें, अमन चैन से रहें। बस हमारी इच्छा यही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत ऐसे वादे किए, देखते हैं कब तक ये अपने वादों को पूरा करेंगे। क्या चुनाव जीतने के बाद ये अपने अगर वादे को पूरा नहीं करते हैं तो मैं फिर इसी कैमरा के सामने आकर सवाल करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आदर्श।